हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 क्लास 7th है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। तो C कोण समकोण होने का मतलब जो 90 का है उसको C लिखेंगे, बाकी दोनों को A और B लिख देंगे, ठीक है। यदि AB 25 सेंटीमीटर, AB ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर है, AC ये 7 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। तो ये आपको निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो दे रखा है AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और BC जो निकालनी है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तो अब पाइथागोरस क्या कहता है, क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये आपका लंब है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, AB कर्ण है, AB का स्क्वायर बराबर है आधार आपका हो गया BC का स्क्वायर और लंब हो गया आपका AC का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण AB है, आधार BC है और लंब AC है। अब इनकी वैल्यू लिखो, AB कितना है यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आ गया AB हमारा कितना है, AB है 25 सेंटीमीटर। तो AB की जगह हमने 25 का स्क्वायर लिख देना है प्लस BC हमें फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है और AC हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC था यहाँ ऐसे था ना, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB 25 था, BC लिख दिया, निकालना है और AC की जगह 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 25 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 25 को 25 से गुणा करना है। BC जो हमें निकालना है उसको ऐसे का लिख दो और 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 गुणा 7। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ निकाल के देख लो, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6, कितना आ गया 625 बराबर है BC स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, 7 7 सा 49। अब मुझे BC निकालना है तो 49 को इधर की साइड भेज दो। तो 625 49 प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब 625 में से आपको 49 माइनस करना है, तो यहाँ से नहीं जाता, 15 में से 9 गया 6, 11 यहाँ से इधर गया 11, 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 576, ये हो गया BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या किसका, अब हमें देखना पड़ेगा ये 576 किसका स्क्वायर होता है। देखो अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसकी पूरी टेबल है, मैं आपको सेंड करूँगी तो आप वो टेबल लर्न कर लेना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 को हम लिख सकते हैं 24 गुणा 24 बराबर है BC स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आपस में हटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंच जाती है। क्या क्या, एक दीवार है, मान लो ये एक दीवार है, ठीक है। ये दीवार पे खिड़की है, दीवार के सहारे उसके पैर से कुछ दूरी पर टिकाकर एक सीढ़ी लगा दी। यहाँ पे हमने सीढ़ी ऐसे लगाते हैं ना, मान लो ये एक क्या लगा दी हमने, एक सीढ़ी ऐसे लगा दी है, ठीक है। टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी है ये सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँच जाती है। यहाँ एक खिड़की है, तो ये 12 सेंटीमीटर ऊँची है, जो खिड़की है ना आपकी, ये 12 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये वाली जो हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर की हो गई। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। ये दीवार, ये सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, ये दूरी आपको बतानी है कि क्या हो। क्लियर है क्वेश्चन। दीवार के सहारे हमने एक सीढ़ी लगाई, सीढ़ी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर
और ये खिड़की तक जाती है और खिड़की जो है 12 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये आपका दीवार तो 90 के एंगल पे ही खड़ी होती है हमेशा। तो ए, ये बी, ये सी 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया। आधार हमें फाइंड करना है तो उसको आधार ही लिख दीजिए। और लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 12 का स्क्वायर लिख दिया। तो 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 गुणा 15, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब ये 12 गुणा 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। 5 पंजे 25, 2 5 एकम 5 और 2 7, 1 को किया 1 5 1 5, 225 आ गया, तो ये लिख दिया हमने 225। आधार का वर्ग प्लस 12 को 12 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 फिर यहाँ क्रॉस। गुणा करना आपको आता है इसलिए थोड़ा स्पीड से कर दिया है मैंने। 144 को उधर भेजो, 225, 144 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आधार का स्क्वायर। माइनस करो 1, इसमें से आ जाएगा 8, आधार का स्क्वायर। तो अब 81 किसको किससे गुणा करके आता है? 81 आता है 9 निम 81, तो ये 9 को 9 से गुणा करके आता है, तो ये 9 का वर्ग होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आधार कट गया तो 9 बराबर है आधार, तो आंसर यही आ गया 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मीटर था ये सारे में, इसको मीटर डालिए, मीटर है ये सारे में, इसको मीटर कर दीजिए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान है क्वेश्चन। ठीक है, इसको करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैथ्स आप बार बार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए हर क्वेश्चन की, तभी होगा। ओके।